दुखद की बात है जो बच्चा गुजर गया रितेश। और मेयर साहब से बात हुई अभी मेरी, जोनल कमिश्नर से सबसे बात हुई। और हम जान तो चले गई, लेकिन जितनी मदद हो सकी हम गवर्नमेंट की तरफ से इनको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रितेश सिंह क्या काम करता बच्चा हो? बच्चा है, यहाँ पर नौकरी करता है बेंगलोर पे। ये जो बिल्डिंग गिरी इसका अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड-19 वायरस के रियासत के मौजूदा लॉकडाउन वाले माहौल में ताज़ा जानकारी इस तरह से हासिल हुई है कि सारी रियासत में जुमला 1003 पॉजिटिव केसेस चल रहे हैं, जिनमें GNCMC हुदूद में आज 2 पॉजिटिव केसेस का इजाफा शामिल है। पिछले 24 घंटों की तफसील इस तरह से रही कि अभी मौजूदा माहौल में 646 एक्टिव केसेस चलाए जा रहे हैं। क्वारंटाइन मुकम्मल कर लेने वाले 16 अफराद को आज डिस्चार्ज कर दिया गया और मसर्रत की बात यह भी रही कि आज किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई है, जबकि दीगर अजलाओं से भी कोई नए पॉजिटिव केसेस की कोई इत्तला नहीं हासिल हुई है। हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति की 20वीं सालगिरह की तकारीब आज बिना किसी जोश व खरोश के मनाई गई। कोरोना वायरस के चलते रियासत में नाफिज लॉकडाउन के सबब पार्टी कायदीन और कारकुनों की मुट्ठी भर तादादी जश्न मनाने में मसरूफ रही। पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बंजराइल में पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में तेलुगु तल्ली और TRS के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे की गुलपोशी की और फिर पार्टी के परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर समाजी फासला बरकरार रखते हुए लॉकडाउन के उसूलों का पालन किया गया। पार्टी कायदीन से मशावरत के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर प्रगति भवन वापिस हो गए। लॉकडाउन के सबब चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कारकुनों को सालगिरह तकारीब सादगी से मनाने की हिदायत दी थी। पार्टी के कारकुन सदर और रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव के अपील पर खून की हत्या के कैंप मुनक्किद किए गए। वजीर फाइनेंस T हरीश राव और साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने भी ट्वीट के जरिए पार्टी कारकुनों को तेलंगाना राष्ट्र समिति की तासीस की मुबारकबाद दी। बंजाराइल में तेलंगाना भवन पर मुनक्किदा तकरीब में रियासती वज़रा KT रामाराव, श्रीनिवास गौड़, महमूद अली, T श्रीनिवास यादव के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KK शर्मा और रुकन पार्लियामेंट और दूसरे मौजूद थे। TRS के कारकुन सदर और रियासती वजीर KT रामाराव ने आज तेलंगाना राष्ट्र समिति की 20वीं यौम तासीस के मौके पर अपने घर पर खून का हथिया दिया। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो ऐसे कैंप मुनक्किद करते हुए और समाजी सरगर्मियों के जरिए पार्टी की सालगिरह का जश्न मनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते रियासत में नाफिज मौलाना लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। हुक्मरान जमात TRS की 20वीं तासीस के मौके पर रियासती वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने जिले मेदक के तोपरान मंडल में पार्टी परचम लहराया और तेलुगु तल्ली की मुजस्समे की गुलपोशी की। बादशाह हरीश राव ने चिन्ना शंकरम मेट मंडल के हेडक्वार्टर्स पर शहीदान तेलंगाना की यादगार पर फूल चढ़ाए। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तहरीक में KCR की क़यादत में जद्दोजहद करने पर उन्हें फ़ख्र हासिल है। इस मौके पर मेदक रुकन पार्लियामेंट K प्रभाकर रेड्डी, सदर नशीन फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन V प्रताप रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मंगलहाट के मच्छीपुरे इलाके में कल रात अचानक बारिश की वजह से ज़ेर तामीर इमारत की एक दीवार मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में एक 21 साल नौजवान हलाक हो गया। मुतफ़ी की शिनाख्त रितेश सिंह की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही गोशा महल के कॉर्पोरेटर मुकेश सिंह ने मुकाम हादसा का मुआयना किया और पुलिस को तलब किया। इसी दौरान हैदराबाद के मेयर B राम मोहन ने इस हादसे पर गहरे अफसोस का इज़हार किया और बताया कि मुतफ़िक को एक ग्रेशिया दी जाएगी। अभी यहाँ जो 6:30 बजे जो पानी और हवा जो चली, और बहुत दुखद की बात है, जो ये गोशा महल डिवीज़न मच्छीपुरा एरिया है और यहाँ पर दया भाई बोल के उनके एक 4 बच्चे हैं और एक बेटी है उनको, और जो उनका लड़का रितेश बोल के है, जो बाजू यहाँ गणेशा बनते ऊपर, तो उसके ऊपर एक रूम था। वो हवा चलने से क्या हुआ, उसके ऊपर जो दिमाग बना हुआ रहता, वो दिमाग है कि इनके तीनों बहिरा गिरने से लोग अंदर थे और वो बच्चे के सर पे गिरने से बहुत दुखद की बात है जो बच्चा गुजर गया रितेश। और मेयर साहब से बात हुई अभी मेरी, जोनल कमिश्नर से सबसे बात हुई। और हम जान तो चले गई, लेकिन जितनी मदद हो सकी
हम गवर्नमेंट की तरफ से इनको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रितेश सिंह क्या काम करता बच्चा वो? बच्चा है यहाँ पर नौकरी करता है बेंगलोर पे। ये जो बिल्डिंग गिरी इसका कुछ परमिशन कुछ है साहब? नहीं, ये तो पुराना कंस्ट्रक्शन है ये तो। जी। अब वो तो अभी रात का टाइम हम लोग पूछे नहीं अभी तो इनकी अभी मेयर साहब से और तलसानी सिन्हा साहब के पीएस से भी बात हुई। अभी वो लोग कल आएंगे मेरे ख्याल से, और जितना इनको मदद हो सके हम मदद करेंगे। बहुत दुखद की बात है जो बच्चे की जान चले गई। मैं गोशामल कारपोरेटर मुकेश सिंह। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज नॉर्थ जोन के जीएचएमसी ऑफिस में बल्दी कर्मचारियों में बादाम मिल्क तकसीम किया। फिल्म साज के शेखर की ख्वाहिश पर यह बादाम मिल्क बल्दी कर्मचारियों में रोजाना सरबराह किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते किसानों की परेशानियों के मसले को लेकर रियासती बीजेपी अब गवर्नर टी सुंदरराजन के पास पहुंच गई है और रियासती हुकूमत पर दबाव डालने की ख्वाहिश की कि वो किसानों के मसले को हल करे। पार्टी के वफद ने, जिसकी क़यादत सदर बंडी संजय रुकने पार्लियामेंट ने की, गवर्नर को एक याददाश्त भी पेश की। इस वफद में बीजेपी के रुकने असम्बली राजा सिंह और एमएलसी एन रामचंद्र राव और दूसरे भी शामिल थे। बीजेपी ने अचानक गैर मौसमी बारिश से जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको माखौल मुआवजा देने और बिजली गिरने के वाक़यात में हलाक होने वाले किसानों को 10 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया। రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణితో తీసుకురావడం జరిగింది। రైతాంగం ఎదుర్కొన్న సమస్యల మీద వారి దృష్టికి అన్ని సమస్యలను వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది। రైతాంగం విషయంలో కానీ, పండ్ల వ్యాపారం పండ్ల తోట విషయంలో కానీ, దాంతోపాటు మైగ్రెంట్ లేబర్ సంబంధించి కానీ అనేక విషయాలు వారితో చర్చించడం జరిగింది, వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ కొడతా ఉన్నాం, మీరు మంత్రులను మా మీదకి ఎగబెట్టి ప్రజల దృష్టి మళ్లించే ప్రయత్నం దయచేసి చేయకండి। క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించే ప్రయత్నం చేయండి। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి అప్పీల్ చేస్తామండి। మీ మంత్రుల మందికి ఎగబడుతుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా రాక్షస ఆనందం పొందుతున్నట్టున్నారు। రాక్షస ఆనందం నుంచి బయటికి రండి దయచేసి। ప్రజలు, రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, పురుగుల మందు బాటిల్ పట్టుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంటామంటున్నారు। రోడ్డు మీదకి ఎక్కి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించుకుంటూ ఆందోళన చేస్తున్నారు। స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ యొక్క జిల్లా, ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క అత్తగారి మండలంలోనే రైతులు సొంతగా పండించిన పంటను దగ్ధం చేసుకుంటున్నారు। మెదక్ జిల్లాలో రైతుల మీద లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారు, జగిత్యాలలో రైతుల మీద కేసులు పెడుతున్నారు। ఇవి ముఖ్యమంత్రి గారు కనబడతలేవు। మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి ప్రెస్ మీటింగ్ పెడతారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు, మళ్ళీ ప్రజల నుంచి మళ్ళిస్తాడు। అర్థం పర్థం లేని విమర్శలు, పాత్రికేయులను అసహించుకోవడం, కసురుకోవడము, మళ్ళీ ప్రజల దృష్టి మళ్ళించడం, ఇవన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక అనవతిగా మారింది। కానీ ప్రజలు గమనిస్తున్న అన్న విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు గమనిస్తలేరు। टीआरएस की 20वीं सालगिरह के मौके पर रियासत भर में कारकुनों ने जगह जगह पार्टी परचम लहराया और पार्टी तासीस का जश्न मनाया। साबिक जिला करीमनगर में भी खून की हत्या के कैंप मुनक्किद किए गए और पार्टी के कारकुनों ने आवाम में मास्क तकसीम किए। रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद कपूला ईश्वर ने करीमनगर में अपने कैंप ऑफिस पर पार्टी परचम लहराया। खबरजी उन्होंने तेलुगु तल्ली और तेलंगाना के नजरिया सास प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे की गुलपोशी की। दूसरी तरफ जिला परिषद की चेयरपर्सन के विजय, करीमनगर के मेयर सुनील राव, एमएलसी एन लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की आबाई रिहायशगाह तेगला गुट्टा में पार्टी परचम लहराया। वजीर बहबूदिया पसमानदिया तबकात जी कमलाकर ने खून की हत्या के कैंप का इफ्तिताह किया। टीआरएस के विद्यार्थी परिषद के कोऑर्डिनेटर पी अनिल कुमार गौड़ ने इसका एहतमाम किया था। रामागुंडम के रुकन असम्बली के चंद्र ने पेद्दापल्ली जिले में कई मकामात पर पार्टी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी।
आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के वाकयात में मुसलसल इजाफे से रियासत में तशवीश पाई जाती है। अजला गुंटूर, कृष्णा और कर्नूल में 4 दिन में 200 से ज्यादा केसेस रोनुमा हुए हैं। लॉकडाउन के सख्ती के साथ निफास के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और पुलिस के लिए ये दर्दसर बना हुआ है। जिले गुंटूर के नरसारावपेट में पुलिस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को क्वारंटाइन भेजने की धमकी दे रही है। जिले अनंतपुर में भी इसी तरीक़ेकार को अपनाया जा रहा है ताकि लोगों को लॉकडाउन का पाबंद करवाया जा सके। बहरे बंगाल में हवाओं के दबाव में कमी के बाद 30 अप्रैल तक 3 मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों खासकर तेलंगाना में हल्की से लेकर भारी बारिश का इम्कान है। साहिली आंध्र और रायलसीमा में भी गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 27,892 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 872 बताई जाती है। मरकजी वजारत सेहत ने आज दोपहर बताया कि फिलवक्त 20,835 अफराद जेर इलाज हैं। इतवार की रात तक 46 अमवात हुई हैं, उनमें 19 महाराष्ट्र में हुई हैं। गुजरात में 18 अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस के आगाज से अब तक मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 872 है। वेटरनरी शोबे की एक 5 रुकनी टीम ने उप्पल, बोडुप्पल और मारटपल्ली में 20 से ज्यादा मटन शॉप्स का मायना किया और लॉकडाउन के खवायद की खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानों को बंद कर दिया। इन दुकानों पर ग्राहकों के माबैन समाजी फासला बरकरार रखा नहीं जा रहा था और गोश्त भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जा रहा था। टीम ने मटन और बीफ मिलाकर बेचने वाली दुकानों के लाइसेंस को मनसूख भी कर दिया। वेटरनरी विंग के एक अहदेदार ने बताया कि वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की हिदायत पर यह दावे किए गए। उन्होंने बताया कि हुक्काम को शिकायत मिली थी कि मटन शॉप के मालिकीन भारी कीमत पर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं और लॉकडाउन के सबब आवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। कैसा मटन कैसा किलो? हेलो भाई, कैसा किलो मटन बोलो? हेलो, मटन कैसा किलो? क्या किलो कि कैसा पूछ रहा मैं, वो बोलो। हाँ? तुम नहीं भेज रहे अभी? हैदराबाद के 11 ज़ायरीन करबला जो फरवरी में ज़ियारत के लिए इराक गए हुए थे, बिलाकर आज हैदराबाद वापस हो गए। उनकी वापसी मरकजी वज़ीर खारिजा जयशंकर की दिलचस्पी की वजह से मुमकिन हो सकी है। हाफिले में शामिल खातून अस्मा ने मीडिया को बताया कि इराक से दिल्ली वापसी के बाद भी उन्हें हैदराबाद को पहुंचने 34 दिन 53 घंटे लगे, क्योंकि जिस बस के जरिए ये काफिला दिल्ली से हैदराबाद के लिए निकल पड़ा था, राजस्थान के जैसलमेर में रोक लिया गया और उन्हें 34 दिन तक आर्मी कैंप में क्वारंटाइन कर दिया गया था। 2 मरतबा भी उनके तिबी मायने नेगेटिव साबित होने पर उन्हें हैदराबाद को जाने की इजाज़त दे दी गई। ज़ियारत मक़ामात मुक़द्दसा के लिए 8 फरवरी 2020 को हैदराबाद दक्कन से निकला था। वो इराक़, ईरान और शाम की ज़ियारतों से मुशर्रफ़ हुए हैं, जिसमें 8 लेडीज़ थे और 3 जेंट्स थे। मगर ये जब काफ़िला चला, इराक़ और शाम की तो ज़ियारत किया, एयर अरबिया वालों ने शाम से ईरान पहुंचाया और जब वो ईरान पहुंच गए, मशहद मुक़द्दस में हज़रत इमाम रज़ा ग़रीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारतों से मुशर्रफ़ हुए। मशहद एक ऐसा मुकाम था कि जहाँ पर कोरोना वायरस का एक भी मरीज़ नहीं था। तो चुनाचे वो लोग, ये जो काफ़िला आया है, मशहद में वहाँ रह गए थे क्योंकि एयर अरबिया वालों ने फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद जो भी हालात दरपेश आए, जो ज़ायरा है, ये मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला ये तफसील के साथ आपको बताएंगी कि क्या हालात से दो चार हुए हैं ये सफ़र में। ये कोई भी प्रोविज़न नहीं था। हम बार बार एम्बेसी को भी कॉल कर रहे थे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जी के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी वजह से हमें एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कॉल भी आया और फिर उन्होंने हमारा टेस्ट करवाया और जितने भी दिन थे हम मशहद ही में थे। इसके बाद हमको तेहरान बुलाया गया, हालांकि हम लोग मशहद ही में टेस्ट करवाने जा रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था।
तेहरान में सिर्फ हमारा टेस्ट हुआ और हमने फ़्लाइट ली और फ़्लाइट से हम 18 मार्च को दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से सीधा हमें जैसलमेर ले जाया गया आर्मी वालों की तरफ से। लेकिन उनको जो इंडिकेशंस थे होम मिनिस्ट्री की तरफ से थे आर्मी वालों को। फिर वहाँ पर 18 मार्च से 31 मार्च तक हमारे 14 डेज़ कंप्लीट हो गए थे। 31 मार्च को हमारा टेस्ट हुआ जो नेगेटिव रिज़ल्ट है सबका। एंड आफ्टर 31 मार्च अगेन फिर हमें 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ा और 23 अप्रैल तक हम क्वारंटीन ही में थे, यानी टोटल 37 डेज़ हम लोग क्वारंटीन करके यहाँ पर वापस हैदराबाद पहुँचे हैं। और इस दौरान जो कुछ भी हुआ है और जिन लोगों ने हमारे साथ मदद की है इन मुश्किलात में, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। जिनमें काबिल ज़िक्र नाम मैं लेना चाहती हूँ कर्नल ज़ुबीन का जो हमारे वहाँ के चीफ थे, और दूसरे डॉक्टर शफीक अहमद, एंड उसके साथ साथ यहाँ से भी जो हमारे लिए मदद कर रहे थे उनमें से डॉक्टर बेग साहब हैं और खलीकुर रहमान साहब TRS के हैं, और उन्होंने भी, और सारा मैथ्यूस मैडम ने भी हमारी मदद की, बल्कि उन्होंने ही खलीकुर रहमान साहब को हमारी तरफ मुतवज्जे किया। और यही नहीं, इनके साथ साथ और कई लोग हमारी मदद कर रहे थे जिनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और वहाँ के जो DM हैं जिन्होंने हमें ये सर्टिफिकेट दिया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ जैसलमेर हैं जिनका नाम मिस्टर नमित मेहता है, उन्होंने हमें ये ट्रांजिट पास दिया और इसमें साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें इजाज़त है, अनुमति दी जाती है कि जैसलमेर से हम अपने निवास स्थान तक यानी हैदराबाद तक हम सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और हमारा क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो गया है 14 दिन का, और हम सारे के सारे नेगेटिव हैं। 11 नंबर यानी 8 लेडीज़ और 3 जो जेंट्स हैं, इन सब के लिए इसी ट्रांजिट पास में लिखा हुआ है कि हम सब के सब नेगेटिव हैं। और हम दिल्ली में जो कमिश्नर, दिल्ली में जो रेसिडेंट कमिश्नर हैं मिस्टर गौरव उप्पल सर, IAS ऑफिसर, और उनकी PA वंदना मैडम, ये इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। और मेरे पास इन सब लोगों के लिए अल्फाज नहीं हैं कि मैं इनका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। बस मैं उनकी और उनकी फैमिली के लिए हमेशा हमेशा दुआ गो रहूँगी। खुदा बंदे आलम की बारगाह में, शाहदा मासूमीन की बारगाह में, और खुदा का और शाहदा मासूमीन का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम हैदराबाद पहुंच गए हैं खैर और आफियत के साथ, अपने नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ। ये जो सब 11 के 11 हैं आर्मी की जानिब से जो हमें क्वारंटाइन 37 डेज़ का कंप्लीट होने के बाद में 2 नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ, यानी एक 31 मार्च को और दूसरा 18 अप्रैल को जो हमारा टेस्ट हुआ था, दोनों के नेगेटिव रिजल्ट्स है ये हमारे साथ मौजूद हैं पूरे 11 लोगों के, यानी 8 लेडीज़ और 3 जेंट्स के। थैंक यू। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने लॉकडाउन से आवाम को होने वाली परेशानियों को कम करने के इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम पर माली बोझ को कम करे, चुनाचे EMI, स्कूल फीस, घरों के किरायों को माफ किया जाए या फिर उनमें कमी करने के इक़दाम किए जाए। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी घटाने का भी मुतालबा किया। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर हुकूमत अपना नुकसान पूरा करना चाहती है तो अमीरों पर जायद टैक्स लगाकर इसकी भरपाई कर सकती है। मशरकी दिल्ली के खानगी हॉस्पिटल स्टाफ के 33 अरकान में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान किए गए मायनों में 2 डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमला भी शामिल है। पतपड़गंज के मैक्स हॉस्पिटल के जराये के मुताबिक मुतासरा स्टाफ को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 13,328 तक जा पहुंची है, जबकि 12 नई अमवात के बाद इस विबाद से मरने वालों की तादाद 281 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक सूबे पंजाब में सबसे ज्यादा 5,446 केसेस हुए हैं, जबकि सिंध में 4,615, खैबर पख्तूनख्वा में 1,864, बलूचिस्तान में 781, गिलगित में 318 और इस्लामाबाद में 245 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की बाद मसाजिद का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि आया कोविड-19 से बचने हुकूमत के ऐलान करदा गाइडलाइंस की पाबंदी की जा रही है या नहीं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि सदर पाकिस्तान और सुन्नी उलमा ने मखसूस शराइत के साथ
नमाज तरावी अदा करने से इत्तेफाक करते हुए एक मायदे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान मुफ्त कॉलिंग और डाटा फराहम करने से मुतालिक एक दरखास्त को समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एनवी रमना, एसके कौल और बीआर गवाई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरखास्त की समाअत करते हुए सवाल किया कि आखिर ये किस किस्म की दरखास्त है। दरखास्त गुजार मनोहर प्रताप ने कहा कि दरखास्त पर अगर एतराज हो तो वो इससे दस्तबरदारी इख्तियार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि लोग लॉकडाउन के सबब नफ्सियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं, चुनाचे उन्हें उनकी दिल बहलाई के लिए कोई सामान फराहम करना जरूरी है। मुफ्त फोन की सहूलत फराहम की जाए तो जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं वो अपने लोगों से कम बातचीत तो कर सकते हैं। गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने से मुतालिक कनिका कपूर के बयान पर पैदाशुदा तनाज़े के बाद अब लखनऊ पुलिस ने उनके घर पर एक नोटिस लगा दी है और हिदायत दी कि वो पुलिस के पास आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। कनिका कपूर पर मुतादी मर्ज को फैला देने का संगीन इल्जाम के बशमूल कई मुकदमा दर्ज किए गए। कृष्णानगर के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुलकारा को पुलिस स्टेशन आकर अपना तहरीरी बयान जमा करना होगा। वाज़ेह है कि कनिका कपूर 10 मार्च को बरतानिया से मुंबई वापस हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में नाफिज लॉकडाउन में 3 मई के बाद भी तोसी के इम्कानात पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीफ मिनिस्टरों से बातचीट की। बावर किया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ मिनिस्टरों से कहा कि वो हॉट स्पॉट इलाकों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को तोसी दे सकते हैं, जबकि नॉन हॉट स्पॉट इलाकों में कुछ छूट दी जा सकती है। उड़ीसा और मेघालय ने लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी की वकालत की है। वज़ीर ने बताया कि मुल्क में मास्क पहनना और चेहरे को ढांकना मामूल जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर सेहत हर्षवर्धन और दूसरे भी मौजूद थे, जबकि जिन चीफ मिनिस्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया उनमें महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के के पलानी स्वामी, मेघालय के कर्नाट संगमा और उत्तराखंड के बीके रावत काबिल जिक्र है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वजीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खिदमत और जद्दोजहद को जबरदस्त खिराज तहसीन अदा किया। जिले वारंगल के पर्वती गिरी में TRS की 20वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर पंचायत राज ने कहा कि चीफ मिनिस्टर आपाशी के शोबे पर खास तवज्जो दे रहे हैं और कई प्रोजेक्टों को मुकम्मल कर लिया गया है। रियासत बंगारू तेलंगाना की सिमत गामजन है। वजीर मौसूफ ने हनमकुंडा में शहीदान तेलंगाना की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। पार्टी के अरकान असम्बली D राजैया, D विनय भास्कर, N नरेंद्र और दूसरों ने भी तासीस तकारीब में शिरकत की। वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद में कई तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा। रियासत तेलंगाना के CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज अपने हल्के मथिरा की कैंप ऑफिस से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के सभी MLAs को मुखातिब करते हुए कोरोना वायरस के सिलसिले में किए जाने वाले हुकूमत के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। साथ ही मौजूदा माहौल में किसानों की हालत ज़ार और आवाम के बहुत सारे मसाइल पर भी सभी के साथ सर जोड़कर बातचीत की।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाने वाले इलाके मुगल नगर बी, एमडी लाइन्स, अहमद कॉलोनी, शातम नगर वगैरह का दौरा करते हुए वहां के घरों में बंद मुतासरीन में ज़रूरियात ज़िंदगी के बहुत सारी अशिया तकसीम की, जिनमें तरकारियां और दूध भी शामिल रखे गए थे। इस मौके पर पार्टी के बहुत सारे मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, अजीज़ खां पठान, हारून फरहान वगैरह के साथ साथ इब्तिदाई सुदूर व मुतमिदीन भी उनके साथ देखे गए। भारत में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते आवाम का एहसास अब इस जानिब आ गया है कि कोरोना तो एक बहाना है, मुल्क के डाकुओं को बचाना है। वैसे भी मुल्क में अरसे दराज से महकमे पुलिस में निचली सतह पर कमज़ोर जहन और कम पढ़े लिखे लोगों को इसलिए ही शायद भर्ती किया जाता है कि वो हुक्म के ग़ुलाम बने रहें और उस हुक्म की आड़ में वो अपनी मनमानी करने में पीछे ना हटे, और अगर उनके बड़े उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उनके लिए ये सोचना भी मुहाल है, क्योंकि ये सभी राजदार बने रहते हैं। लिहाजा शायद यही भारतीय क़वानीन समझे जाते हैं। और शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के चलते पुराने शहर में ख़ास तौर पर मीर चौक के इलाके के महकमा पुलिस के अहदेदार ड्रेस पहन लेने के बाद अपने आप को भारतीय क़वानीन जतलाने में पीछे नहीं हट रहे हैं और इस तरह से मसरूफ़ हैं कि सारा माशरा इनकी ज़्यादतियों से बहुत तंग आ चुका है। ये सभी लोग बिना अकल इस्तेमाल किए कि अशद ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलने वालों पर इतनी ज़बरदस्त ज़ोर ज़्यादती करते आ रहे हैं कि जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बुजुर्ग, कोई खातून, किसी की इन इंसानुमा अहदेदारों पर कोई सुनवाई नहीं है। वाज़ेह रहे कि सड़क पर 2 खुसूसी चेक पोस्ट बनाए गए हैं, एक से कोई छूट जाता है तो दूसरा फौरन सामने आ जाता है। वैसे हमारे शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के तहत ऐसा बहुत ही कम मौक़ों पर देखने में आया था, लेकिन बीजेपी के 6 साल मुकम्मल हो जाने के बाद जहां नॉर्थ इंडिया में एनआरसी, एनपीआर और सीएए के तहत जो हालात रोनुमा हुए थे, उससे भारत का मुस्तकबिल खुलेआम सारे मुल्की अवाम के सामने आ गया था। लेकिन फिर भी शहर हैदराबाद की इंतज़ामिया इंसानियत की कदरदान देखी गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों लॉकडाउन वाले माहौल में सभी के जहनों में बड़ी कशमकश चल रही है। शायद एक सवाल पैदा हो गया है कि शराब बंद होने की वजह से माहौल ऐसा हुआ है, या फिर गुप्त तरीके से ये मुल्क के गद्दारों के भड़कावे में आ गए हैं, वरना पहले तो हमारे शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब वाले माहौल में ऐसा तो नहीं देखा गया था। मरकजी IMCT टीम के हैदराबाद के दौरे में आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरकर्दगी में पार्टी के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज चीफ ऑफिसर अरुण बकोरा को कई दीगर मुतल्लिका अहदेदारों के साथ अपने हल्के के कंटेनमेंट जोन्स बना दिए जाने वाले इलाकों का दौरा करवाया, जैसे हुमायूं नगर, अहमद नगर वगैरह वगैरह। साथ ही साथ असली हालात की जानकारी भी उन तक पहुंचाते देखे गए। इस मौके पर हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेखर, डायरेक्टर NIN डॉक्टर हेमलता, MCA डायरेक्टर SS ठाकुर, GOI के असिस्टेंट प्रोफेसर शेखर चतुर्वेदी के साथ साथ GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर खैरताबाद प्रवीणिया, मजलिस के कोऑप्शन मेंबर इंजीनियर महमूद हुसैन वगैरह वहां साथ साथ रहे। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के चलते हुकूमत के तरमीमी क़वानीन के बावजूद भी अरसे दराज से महकमे पुलिस आवाम के लिए सर का दर्द बना हुआ है, और वो भी कानून के दायरे में, यानी कि बाहर निकलने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए ये इद्दिया किया जा रहा है कि उन्हें इस बीमारी से महफूज रखने के लिए वो मदद कर रहे हैं, और सभी को बाहर निकल आने के बाद अगर इस बीमारी से बच भी जाते हैं तो ऊपर की आमदनी में वो डंडे खा जाते हैं। बहरहाल अभी ऐसे हालात में बीजेपी गवर्नमेंट के मुबैना मुल्क दुश्मन CA, NRC व NPR के खिलाफ में एक्शन लेने के लिए बनाई गई तंजीम JSC के सदर मुश्ताक मलिक ने इन बिल्स की जगह कोरोना वायरस को दिलाकर मनमानी करने वाले माहौल में सभी लोग जिनकी गाड़ियां बाहर निकलने पर खुल्लम खुल्ला जब्त कर ली गई थी, उन्हें तरगीब दिलाई कि हुकूमत के ही वादे के मुताबिक महकमे पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी ऐसे माहौल में
अब अदालत को जाना जरूरी हो गया है। लिहाजा इन्होंने इस सिलसिले में लीगल हेल्प मूवमेंट अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 2 व्हीलर्स पकड़ लिए जाने वाले माहौल में इनकी तफसीलात सारे लोग पकड़े जाने का दिन वक्त इनके फराहम करदा व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें तो वो इन सभी के साथ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वो हेल्पलाइन नंबर्स ये हैं 7730844976। एक मोबाइल नंबर है, वो ये है 9700706097। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप